वेलकम टू साइंस विद सैन। मेरा नाम है संचित और आज हम बात करेंगे हीट के बारे में कि हमारे लाइफ में हीट क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है और बेसिकली हीट का क्या रिलेशन है हमारे अर्थ पे लाइफ होने से, और इस सब के बारे में बात करेंगे। तो पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो को। एंड में मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपकी लाइफ के लिए, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीट की बेसिक इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो बेसिक इन्वॉल्वमेंट से आप ऐसा समझ लीजिए कि हीट एक इसेंशियल सोर्स है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी प्लैनेट पे। जैसे अर्थ का जो इनबिल्ट हीट का सोर्स है वो है अर्थ का अपना कोर, और सन भी एक हीट का सोर्स है, पर वो अर्थ का इनबिल्ट सोर्स नहीं है, वो एक एक्सटर्नल हीट है जो अर्थ को मिल रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अर्थ का कोर कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर सन की हीट कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है वाटर साइकिल। काफी लोअर क्लासेस में आता है वाटर साइकिल की पहले पानी इवेपोरेट होता है और फिर बादल में स्टोर होता है और फिर बारिश होती है उससे। तो वो वाटर साइकिल जब जब कभी स्टार्ट हुई होगी बहुत खरबों सालों पहले, तो वो अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से स्टार्ट हुई होगी और सन के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा उससे स्टार्ट हुई, जिससे कि बारिश वगैरह होती है। और वो एक की सोर्स है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी प्लैनेट पे। पर अगर हम सन से थोड़ा दूर जाते हैं, जैसे कि कई मून्स हैं सैटर्न के, जैसे कि टाइटन, यूरोपा और इंसीडियस, इन मून्स के सरफेस पे आइस है। आइस मतलब वाटर, वाटर है, पर हीट ना होने की वजह से वो जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में है। तो आइस की फॉर्म में जो है लाइफ एग्जिस्ट करना बड़ा काफी मुश्किल है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस आइस के नीचे जो है हमें लाइफ मिले, क्योंकि आइस के नीचे जो वाटर रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अर्थ पे भी ऐसे ही होता है। अंटार्कटिक वगैरह की लेयर्स के जितनी भी मोटी लेयर हो अंटार्कटिका वगैरह के ओशंस की, उसके नीचे हमेशा वाटर होता ही होता है। और अर्थ के कोर का तो हमें पता है कि जो अर्थ का कोर है वो हीट जनरेट करता है अर्थ के लिए। और मार्स के कोर के लिए अभी हमने एक रोवर भेजा है, एक तरीके से उसको डिगर भी कह सकते हैं आप, जो मार्स के कोर के बारे में पता लगाएगा। कल ही लॉन्च करा, सक्सेसफुल लॉन्च हो गया वो, अच्छी बात है। हम वापस आते हैं अर्थ पे। तो अर्थ पे जो हीट का फॉर्म जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मेनली वो है सन। जो सोलर एनर्जी जो सन से हमें मिल रही है उसे हम बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह चला सकते हैं। सन से हमें इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि एक स्पेसिफिक लेंस यूज करके अगर हम उस एनर्जी को कन्वर्ज करते हैं तो वो एनर्जी जो है ऑब्सीडियन, जो कि होता है वोल्केनिक ग्लास, उसको वापस से लावा में कन्वर्ट कर सकता है लेंस का यूज करके, सन की एनर्जी को कन्वर्ज करके। और ये करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सन यहाँ से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ से 4 लाख किलोमीटर कम, पर इतने दूर होने के बावजूद भी जो सन एनर्जी अर्थ तक पहुंचाता है वो इतनी ज्यादा है कि हम उससे जमे हुए लावा को वापस से लावा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंट है सन की एनर्जी का। तो इससे आप खुद से ही सोचिए कि सन के सरफेस पे क्या टेम्परेचर होगा या फिर सन के कोर में क्या टेम्परेचर होगा, और जिसके बारे में पूरी डिफरेंट वीडियो बनाई जा सकती है कि सन का जो फ्यूल है, जिसको फ्यूजन कह सकते हैं आप, तो वो सन का फ्यूल कैसे है और सन इतनी एनर्जी कैसे एमिट कर सकता है और क्या लाइफ है सन की, इस सब के बारे में एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा मैं। सन से जो एनर्जी मिलती है हमें वो तो सोलर एनर्जी कहलाती है, पर उसके अलावा हमें अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड्स को पूरी करने के लिए जो फॉर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं कोल या फिर नेचुरल ऑयल्स को हम यूज करते हैं, या फिर आजकल जो हम न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह भी यूज करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसमें भी हम बेसिकली करते ये हैं कि हीट जनरेट करते हैं
जनरेटेड हीट से हम पानी को बॉईल करते हैं। पानी को बॉईल करके जो टरबाइन्स वगैरह होती हैं उससे फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट का यूज वहां पर भी होता है। ये तो बात हो गई कि हीट और एनर्जी का कन्वर्जन के बीच में। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इंसान भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ हीट हैं। हालांकि कुछ लोग मानते होंगे कि कई लड़कियां जो हैं ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं, पर ऐसा नहीं होता। जोक्स अपार्ट, अगर हम देखें तो हम ह्यूमंस भी हीट जनरेट करते हैं जो कि इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में होती है। और आजकल के जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो जो है इन इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो नाइट में भी सक्सेसफुल है। तो अगर आपने कभी देखा होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस जो आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये इमेज जो है ये एक इंफ्रारेड कैमरा से ली गई है। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी काफी नॉर्मल हो गई है, हम अपने घर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और वो इंफ्रारेड जो है सिर्फ हमारे कैमरा ही देख सकते हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हीट का रिलेशन टेम्परेचर से, तो एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो कि एक किसी चीज का वेवलेंथ क्या होती है ये आप देख सकते हैं कि जो भी एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में जो है ट्रांसमिट होती है। तो उस एक सिंगल वेव की जो लेंथ होती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो है रिलेशन है आपस में। और वो रिलेशन ऐसा है कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा जो है हीट जनरेशन होगा। जैसे कि मतलब अगर बिल्कुल कम वेवलेंथ होती है, जैसे गामा रेज हो गई, उसके बाद एक्सरे आता है, तो उनका जो टेम्परेचर है उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आपको गामा रेज या एक्स रेज के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा मैं गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स वगैरह क्या होता है। और वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कुछ भी गर्म करते हैं, जैसे अगर हम कोई आयरन की रॉड गर्म करें या गर्म लकड़ी होती है, तो वो जनरली जो है रेडिश ऑरेंज या ऑरेंजिश टाइप की हो जाती है। तो हम रिलेट कर लेते हैं कि जो हीट है, अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा करते हैं तो वो रेड हो जाती है। जो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके कलर के, ना कि हम कितना टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं उसको। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एमिट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वगैरह से मेरा क्या मतलब है, तो उसके लिए भी मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और वो भी देख लीजिएगा आप। और जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हीट करने पे डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। तो उसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि सोडियम है, अगर हम सोडियम को हीट करते हैं तो वो येलो कलर की फ्लेम्स मिलती हैं हमें। सिमिलरली ऐसे अगर लिथियम है, लिथियम को हम हीट करते हैं तो रेडिश कलर की फ्लेम्स होती हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज कर कर जो है हम डिफरेंट लाइट्स, जैसे दिवाली वगैरह पे हम लाइट लगाते हैं, घर पे भी हम डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं, तो उनके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो ये पूरा इन्वॉल्वमेंट है हीट का हमारी लाइफ में। और इसके अलावा बहुत सारा और जगह पे भी इन्वॉल्वमेंट है, पर बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें इससे ज्यादा अगर पता होगा तो अच्छी बात है, पर इतना तो पता होना चाहिए, ये मानता हूं मैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक कुछ टिप्स देने वाला था, तो वो कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूं। पहला टिप ये है कि जो साइंस है, साइंस भी एक एक्सटेंट तक हीट को डिफाइन कर सकता है। और एक एक्सटेंट के बाद अगर हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं तो उसमें हीट इंक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली। और थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, पर हमारी साइंस उस चीज को डिफाइन नहीं करती। हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको पता लगाने का जब तक कोई नई इन्वेंशन नहीं आती। और कोई ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा गर्म हो जिसको साइंस डिफाइन ना कर सके, उसको बोलते हैं कूगल ब्लिट्स। तो आप किसी को कॉम्प्लीमेंट में कह सकते हैं कि यू लुक लाइक कूगल ब्लिट्स।
समझ नहीं आएगा पर बहुत कूल लगेगा। और इसके अलावा जो दूसरी टिप है कि अगर आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर का कंपैरिजन करें कि एक ह्यूमन बीइंग का क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी हीट एमिट करता है एज कंपेयर टू सन का क्यूबिक सेंटीमीटर जो हीट एमिट करता है, तो आप बोल सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सन से ज्यादा हीट एमिट करते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसका रीजन बेसिकली ये है कि सन इतना ज्यादा बड़ा है अर्थ से कि उसकी पूरी हीट मिलाकर अगर अर्थ के कंपैरेटिवली देखी जाए साइज के अकॉर्डिंग, या अगर एक ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग देखा जाए साइज के अकॉर्डिंग, तो एक ह्यूमन बीइंग ज्यादा हीट एमिट करता है। तो ये चीज भी बोली जा सकती है, काफी सही रहेगा जनरल नॉलेज के लिए। यही 2 टिप्स थे मेरी तरफ से और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, या आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए जो मैं थोड़ा जल्दी बनाऊं, तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिए और आई विल मेक श्योर कि मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस विद सैन। मेरा नाम है संचित। बाय बाय।